क्या आपने कभी सोचा है कि काल चक्र को रोकने वाला देवता कौन है? कौन है वो जो समय को भी अपने अधीन कर लेता है? कौन है वो जिनकी पूजा से भक्त हर भय और बाधा से मुक्त हो जाते हैं? हाँ, वही है महाकाल के रौद्र रूप भगवान काल भैरव। आज हम जानेंगे न केवल उनकी अद्भुत कथा, बल्कि उन दिव्य मंत्रों और स्तोत्रों के बारे में भी जिनके जप से भक्त को मिलता है असीम बल, रक्षा और मुक्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं भगवान काल भैरव की महिमा के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा देवता है जो काल चक्र को भी अपने अधीन कर लेता है? वो कौन है जिसके नाम मात्र से मृत्यु भी भयभीत हो जाती है? और कौन है वो जिनकी उपासना से भक्त हर संकट से मुक्त हो जाते हैं? जी हाँ, वो है महादेव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव। आज की कथा के पहले भाग में हम जानेंगे काल भैरव का जन्म, उनका स्वरूप, उनकी महिमा और उनके अद्भुत मंदिरों के रहस्य। सनातन धर्म में कहा गया है सृष्टि चिरंतन है। यहाँ सृष्टि होती है, पालन होता है और फिर संहार भी। त्रिमूर्ति ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश्वर संहारकर्ता इस जगत चक्र को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इन सबसे भी परे एक शक्ति है, काल अर्थात समय। समय ही जन्म देता है, समय ही मृत्यु लाता है। कोई भी देवता काल को रोक नहीं सकता, लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो काल पर भी विजय रखते हैं। वे हैं काल भैरव। पुराणों में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन सर्वोच्च है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है? यह अहंकार सुनकर महेश्वर भगवान शिव मृदु मुस्कुराए और बोले, अहंकार ही पतन का कारण है। यदि देवताओं में भी अहंकार आ जाए तो उसका नाश आवश्यक है। तब शिव ने अपनी भौं से एक प्रचंड अग्निशिखा प्रकट की। उस अग्निशिखा से प्रकट हुए भयानक, तेजस्वी, रुद्र रूप धारण किए हुए भैरव। कथा के अनुसार भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, इसलिए उन्हें ब्रह्म शिरच्छेदी कहा जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि भैरव केवल विनाशक नहीं है, बल्कि वे अहंकार के संहारक भी हैं। भैरव का रूप अत्यंत अद्भुत है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू। कभी वे खप्पड़ धारण किए तो कभी कुत्ते पर सवार। कुत्ता, जिसे समाज में अक्सर तुच्छ माना जाता है, भैरव का वाहन बनकर यह संदेश देता है कि ईश्वर सबको अपनाते हैं। भैरव का रूप एक ओर भयानक है तो दूसरी ओर असीम करुणा से भरा हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित काल भैरव मंदिर आज भी भक्ति और रहस्य का केंद्र है। यहाँ एक अनोखी परंपरा है, भक्त काल भैरव को मद्य अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही मद्य अर्पित किया जाता है, वह अद्भुत ढंग से सीधे भगवान की मूर्ति में समा जाता है। भक्त इसे प्रत्यक्ष चमत्कार मानते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आकर काल भैरव की महिमा का अनुभव करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, भैरव की उपासना से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, भय और शत्रु बाधाओं से रक्षा होती है। समय का दुरुपयोग समाप्त होता है और कार्य सिद्ध होते हैं। भक्त यदि नित्य एयुएम काल भैरवाय नमः का जाप करें तो जीवन के अंधकारमय क्षण भी प्रकाशमय हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरव अष्टक सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के समीप उन्होंने इसका रचना की थी। इस अष्टक में भगवान काल भैरव को मोक्षदाता कहा गया है। उनकी महिमा गाते हुए शंकराचार्य ने लिखा, भैरव ही वह शक्ति हैं जो भक्त को भय और मोह से मुक्त करते हैं। उनकी उपासना से काल भी वश में आ जाता है। इस पहले भाग में हमने जाना काल भैरव के प्रकट होने की कथा, उनका अद्भुत स्वरूप और करुणामयी शक्ति, उज्जैन मंदिर की रहस्यमयी परंपरा, काल भैरव उपासना का महत्व। काशी नगरी को सनातन धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शंकर स्वयं काशी में निवास करते हैं, परंतु इस नगर की रक्षा का दायित्व उन्होंने सौंपा है भगवान काल भैरव को। यही कारण है कि भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि कोई भी साधक, सन्यासी या साधारण मनुष्य यदि काशी में निवास करना चाहता है तो पहले उसे काल भैरव की अनुमति लेनी पड़ती है। मान्यता है कि भैरव ही काशी की सीमाओं की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति भक्तिभाव से उनकी शरण लेता है, उसे काशी में स्थायी निवास का अधिकार मिलता है। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो काल भैरव ही उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं और उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कथा है कि काशी में रहने वाला व्यक्ति यदि कोई पाप करता है तो भैरव उसे क्षण भर में दंड देते हैं। उनका स्वरूप न्यायाधीश की तरह है। वे धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का दमन करते हैं।
इसीलिए भैरव का एक नाम धर्मपाल भी है। काशी के साधु संत मानते हैं कि जब तक भैरव की अनुमति न हो कोई भी साधना सफल नहीं होती। भैरव की कृपा से ही साधक को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य ने काशी में ही काल भैरव अष्टक रचा। इसका पहला श्लोक इस प्रकार है। देवराज से विमान पावनांग्रिपंकजन व्यालय सूत्र मिंदु शेखरम कपालिनम नारदादियोगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव की वंदना करता हूं जिनके चरण कमल देवताओं द्वारा पूजित हैं, जिनके कंठ में सर्प का यज्ञोपवीत है, जिनके सिर पर चंद्रमा शोभित है, जो खप्पर धारण करते हैं, जिनकी नग्न देह दिगंबर स्वरूप है और जिन्हें नारद तथा अन्य योगीजन नमस्कार करते हैं, वे ही काशी के अधिपति हैं। काल भैरव। यह श्लोक हमें बताता है कि भैरव केवल रौद्र रूप ही नहीं है बल्कि योगियों और देवताओं के भी पूज्य हैं। उनका दिगंबर स्वरूप यह संदेश देता है कि वे सभी बंधनों से परे हैं। उनके चरणों की धूल से ही भक्त पवित्र हो जाते हैं। काशी के प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक साधना में भैरव का आह्वान अनिवार्य है। भक्त मानते हैं कि यदि भैरव की कृपा नहीं मिली तो शिव की कृपा भी अधूरी रह जाती है। यात्रियों के लिए भी नियम है कि पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन करें, तभी काशी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। भैरव की आराधना रात के समय विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि मध्यरात्रि में उनका ध्यान करने से साधक के जीवन से भय और बाधाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। काशी में यह भी विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले काल भैरव ही दर्शन देते हैं। वे ही आत्मा को धर्म का लेखा सुनाते हैं। यदि व्यक्ति ने भक्ति और सत्य का जीवन जिया है तो भैरव उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं, लेकिन यदि उसने अधर्म किया है तो भैरव उसे यथोचित दंड भी देते हैं। यही कारण है कि भैरव को मृत्यु का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। भक्त जब सच्चे हृदय से भैरव का स्मरण करते हैं तो उनके जीवन से भय, रोग और शत्रु बाधाएं दूर हो जाती हैं। काशी के संतों का कहना है कि भैरव भक्ति से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी मंगलमयी हो जाती है। उज्जैन नगरी प्राचीन काल से ही शिव उपासना का केंद्र रही है। यहाँ स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर के अधिपति स्वयं भगवान शंकर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और भक्तों की रक्षा का दायित्व उन्होंने अपने प्रिय रुद्र रूप काल भैरव को सौंपा है। मान्यता है कि महाकाल और भैरव एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। महाकाल समय के अंत का प्रतीक हैं और भैरव समय के संचालक। जहां महाकाल संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करते हैं, वहीं भैरव हर जीव के जीवन का संतुलन साधते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति महाकालेश्वर के दर्शन करता है परंतु काल भैरव की आराधना नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। भारत में भैरव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। प्रत्येक का अपना एक रहस्य और महत्व है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। यहाँ भैरव को मध्य अर्पित करने की परंपरा है। भक्त विश्वास करते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष उस अर्पण को स्वीकार करते हैं। इस रहस्य को विज्ञान भी अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। वाराणसी का काल भैरव मंदिर। काशी के कोतवाल के रूप में यह मंदिर अद्वितीय है। यात्रियों के लिए यह नियम है कि वे पहले भैरव के दर्शन करें। काशी का कोई भी व्रत, स्नान या यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भैरव की अनुमति न मिल जाए। नेपाल का भैरवनाथ मंदिर। नेपाल के भक्त मानते हैं कि भैरव आपदा से रक्षा करते हैं। यहाँ भैरव की मूर्ति अत्यंत भयानक स्वरूप में है। विशेषकर दशैं त्योहार पर भैरव की पूजा भव्य ढंग से होती है। काशी विश्वनाथ में भैरव उपस्थिति। विश्वनाथ मंदिर में भी भैरव की विशेष आराधना होती है। मान्यता है कि भैरव की कृपा के बिना शिव स्वयं भी प्रसन्न नहीं होते। आदि शंकराचार्य का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारकम परम नीलकंठ लोकपारगम समस्त मोक्षदम दुष्ट दर्शनम अशेष पाप संकुलम हरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव की वंदना करता हूं जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, जो संसार सागर से पार कराने वाले परम करुणामयी हैं, जिनकी कृपा से समस्त लोगों की यात्रा सरल हो जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है, जो पापियों के लिए भयानक और धर्मात्माओं के लिए रक्षक हैं। इस श्लोक का गहरा संदेश है, भैरव का स्वरूप साधारण आंखों से भयानक प्रतीत हो सकता है, परंतु भक्तों के लिए वही स्वरूप कल्याणकारी है। वे पापियों का नाश करते हैं और सच्चे साधकों को मोक्ष प्रदान करते हैं।
मुक्तकेश पिंगलम स्फुरत्कटौज्ज्वलद्वयं भूतनायकं विशाल विग्रहं च विक्रमत् नित्ययोगिनं स्मरं ध्यानुसन्धि संयुतं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव की वंदना करता हूं जिनके खुले हुए केश हैं, जो स्वर्ण के समान चमकते हैं, जो समस्त भूत प्रेतों के अधिपति हैं, जिनका विशाल और विक्रममय शरीर है, जो सदा योगियों द्वारा ध्यान में लीन रहते हैं। यह श्लोक बताता है कि भैरव केवल भूत प्रेतों के स्वामी ही नहीं हैं, बल्कि योगियों के भी आराध्य हैं। उनकी साधना से साधक को अलौकिक शक्ति और अटूट ध्यान की प्राप्ति होती है। भैरव को तंत्र साधना का अधिपति भी कहा गया है। तंत्र मार्ग पर चलने वाले साधक मानते हैं कि भैरव की कृपा से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनका ध्यान साधक को भय से मुक्त कर साहस और आत्मबल देता है। काशी और उज्जैन में अनेक तांत्रिक साधक आज भी भैरव की साधना करते हैं। मध्य रात्रि में उनका ध्यान विशेष फलदायी माना गया है। भैरव के कई नाम प्रचलित हैं, जिनमें प्रत्येक नाम का अपना रहस्य है। काल भैरव, समय के स्वामी; अन्नद भैरव, अन्न प्रदाता; कपाली, खप्पड़ धारण करने वाले; पाणी, दंड से न्याय देने वाले; धर्मपाल, धर्म की रक्षा करने वाले। इन नामों से स्पष्ट है कि भैरव केवल विनाशक ही नहीं, बल्कि पोषक, रक्षक और न्यायकारी भी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भैरव की पूजा से दरिद्रता दूर होती है, साधक को समय का सदुपयोग करने की शक्ति मिलती है, भूत प्रेत बाधा, दुर्घटना और शत्रु नष्ट होते हैं, साधना में सफलता और आत्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि भैरव उपासना से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वह दिव्य अनुभव प्राप्त करता है। अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जात कर्म बंधनम शोषणम क्रिया सदोषणम नमामि तत्परम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव को प्रणाम करता हूं जिनके अट्टहास से समस्त ब्रह्मांड का अज्ञान नष्ट हो जाता है, जिनकी दृष्टि मात्र से ही जीव के पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं, जो साधक के जीवन की सारी बाधाओं को हर लेते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि भैरव का अट्टहास यानी उनका दिव्य हंसना अज्ञान को चीरकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। साधना के मार्ग में जो भी दोष या बंधन हो, वे क्षण भर में मिट जाते हैं। भैरव अष्टक का पंचम श्लोक। स्मर्त्रमात्र सिद्धिदम विशाल दोषणाशनम वृत्ति मुक्त दर्शनम स्वनिष्ठ मांतर स्थितम भूति संस्थले स्थिरम समस्त लोक वंदितम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव की उपासना करता हूं जो स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करते हैं, जो भक्त के सारे दोषों का नाश करते हैं, जो सदा अपने भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं, जो काशी में स्थिर होकर सभी लोगों द्वारा वंदित हैं। यह श्लोक बताता है कि भैरव केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि भीतर भी बसते हैं। जो साधक उन्हें स्मरण करता है, उसे सफलता, शांति और अडिग विश्वास की प्राप्ति होती है। भैरव अष्टक का षष्ठ श्लोक। रत्नपादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकम नित्य याचक प्रियम च दानशीलमाश्रितम दिक्षु शुद्धिदम कपाल मालिकाधरम हरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव को प्रणाम करता हूं जिनके चरण रत्न जटित पादुकाओं से सुशोभित हैं, जो अपने भक्तों को दान देने में सदैव प्रसन्न रहते हैं, जो दिशाओं को शुद्ध करने वाले और खप्पर माला धारण करने वाले हैं। भैरव की करुणा इस श्लोक में प्रकट होती है। वे केवल भयानक स्वरूप नहीं, बल्कि दानी और कृपालु भी हैं। जो भक्त श्रद्धा से उनके पास आता है, वह कभी निराश नहीं लौटता। भैरव अष्टक का सप्तम श्लोक। भक्तवत्सलम स्थितम समस्त लोक विग्रहम वैकरीक्वाक्षरम समस्त गीत लालितम निर्मलांबरम धरे स्वभासमान विग्रहम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव का वंदन करता हूं जो भक्तों के प्रति सदैव स्नेह रखते हैं, जो समस्त लोकों में विद्यमान है, जिन्हें समस्त गान और स्तुति प्रिय है, जो निर्मल वस्त्रों से विभूषित और दिव्य तेज से युक्त हैं। यहाँ भैरव का एक और रूप सामने आता है, भक्तवत्सलता। भैरव केवल दंड दाता नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से भी परिपूर्ण है। भक्तिभाव से की गई स्तुति उन्हें शीघ्र प्रसन्न करती है। भैरव अष्टक का अष्टम श्लोक। अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरन काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थ, मैं उस काल भैरव को नमन करता हूं जो अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, जो कपाल माला धारण करते हैं
और काशी के अधिपति हैं। इस अंतिम श्लोक में भैरव का वरदानी स्वरूप प्रकट होता है। साधक को न केवल मोक्ष बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियां भी उनकी कृपा से मिलती हैं। भैरव की कृपा से साधक को 8 विशेष सिद्धियां मिल सकती हैं। 1. अनिमा, सूक्ष्मतम हो जाना। 2. महिमा, अत्यंत विशाल हो जाना। 3. गरिमा, भारी हो जाना। 4. लघिमा, हल्का हो जाना। 5. प्राप्ति, दूरस्थ वस्तु प्राप्त करना। 6. प्राकाम्य, मनचाही वस्तु प्राप्त करना। 7. ईशत्व, शासन करने की शक्ति। 8. वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों का उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि धर्म और लोक कल्याण है। इतिहास और पुराणों में भैरव की भक्ति से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। राजा विक्रमादित्य की कथा। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भैरव की साधना कर अपने राज्य में समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त की। उनकी शक्ति और न्यायप्रियता के पीछे भैरव की कृपा मानी जाती थी। तो काशी के साधु। काशी में एक साधु रोज भैरव को दीप अर्पित करता था। उसकी गरीबी इतनी थी कि भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही उसने भैरव की सेवा शुरू की, उसके जीवन में भोजन और सम्मान दोनों आने लगे। भक्त की रक्षा। कथाओं में आता है कि एक बार एक साधक पर भूत प्रेतों ने आक्रमण किया। भैरव की उपासना करने वाले भक्त के जीवन में यह परिवर्तन आते हैं। भय का नाश। वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। साहस और आत्मबल। हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। समृद्धि, दरिद्रता और अभाव दूर होते हैं। संरक्षण, अदृश्य शक्तियों और संकटों से रक्षा होती है। मोक्ष, अंततः आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्त विशेष पूजन, रात्रि जागरण और दीपदान करते हैं। भैरव की आराधना इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। काल भैरव केवल एक देवता नहीं बल्कि समय, न्याय, साहस और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। भय केवल श्रद्धा और विश्वास से दूर होता है और अंत में सच्चा साधक ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। इस पूरी श्रृंखला में हमने जाना काल भैरव की उत्पत्ति और ब्रह्मा का अहंकार दमन, उज्जैन और काशी में भैरव की विशेष आराधना, काल भैरव अष्टक के प्रत्येक श्लोक का गहन अर्थ, भैरव की भक्ति से जुड़े चमत्कार और सिद्धियां, भक्तों के जीवन पर भैरव कृपा का प्रभाव। काल भैरव की कथा हमें यह स्मरण कराती है कि भय और अज्ञान केवल श्रद्धा और भक्ति से मिटते हैं। जो भी सच्चे मन से भैरव की शरण में आता है उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं रहती। भक्तों, अगर आपको काल भैरव की यह अद्भुत कथा और दिव्य रहस्य अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके हर एक कमेंट और प्यार से हमें नई प्रेरणा मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य कथाएं और भी सुने तो अभी हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि भगवान काल भैरव की अगली अद्भुत कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री काल भैरवनाथ महाराज की। धन्यवाद और मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, केवल मिस्टिक भारत पर।